মহানন্দা লালমোহন মৌলিক নিরঞ্জন ঘাটে রেলিং ঘিরে সমস্যা মহানন্দার ছট পুজোর ঘাটের। মহানন্দার লালমোহন মৌলিক নিরঞ্জন ঘাটে রেলিং ঘিরে ছট পুজোর ঘাটের সমস্যা। পুজো হবে কিনা তা নিয়ে আশঙ্কায় পুজো আয়োজকেরা। প্রতি বছর এই ঘাটে প্রচুর পরিবার পুজো করে। কয়েক বছর আগে গ্রিন ট্রাইব্যুনাল রায় দিয়ে জানায় কোথাও নদীর মধ্যে ছট ঘাট তৈরি করা যাবে না, সেই মতো নদীর দুদিকে ঘাট তৈরি হয়। তবে এবার মহানন্দায় রেলিং তৈরি করা হয়েছে পৌর নিগমের তরফে। ফলে এই অবস্থায় কিভাবে ঘাট হবে তা নিয়ে চিন্তায় ছিলেন পুজো আয়োজকেরা। প্রশাসনের দ্বারস্থ হন। কয়েকদিন আগে প্রশাসক মণ্ডলীর চেয়ারম্যান অশোক ভট্টাচার্য ঘাট পরিদর্শনে গেলে তাকে ঘিরে বিক্ষোভও দেখানো হয়। আজ প্রশাসনের তরফে রেলিং ভেঙে দিয়ে দুটি গেট তৈরি করার কাজ শুরু হয়। রেলিং ভাঙা শুরু হতেই প্রতিবাদ জানান আয়োজকেরা, কারণ সৌন্দর্যায়নের জন্য বানানো রেলিং ভাঙা হোক তা তারা চান না। এরপরেই সেখানে ছট পুজো সমিতির কর্মকর্তা, সদস্য ও পুজো আয়োজকেরা আলোচনায় বসেন। সমিতির মুখপাত্র অত্রি শর্মা বলেন, এখানে এবার পুজো হবে কিনা তা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। আমরা রেলিং ভাঙার পক্ষে না, যা হবে তা আইন মেনেই হবে। আমরা আলোচনা করেই ঠিক করব যা করা। कानून का पालन करते हुए इस वर्ष पूजा कैसे हो, इस पर असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। ये दुर्भाग्य है कि हम लोग पिछले 10 दिनों से सुबह से शाम तक यहाँ इस इंतज़ार में आ रहे थे कि प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा हमारी ये जो ज़रूरत है पूजा की, इसके लिए कोई ना कोई समाधान का सूत्र निकलेगा। रेलिंग बन जाने से जो घाट की ओपनिंग सड़क पे रहा करती थी, वो घाट बनाने में तो हम लोग असमर्थ थे। एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि हम लोग का डिमांड था कि हम लोग रेलिंग तुड़वाने की बात कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं थी। हमारा प्रशासन से अनुरोध था कि हमारे पूजा की पद्धति को समझते हुए आप लोग ऐसी व्यवस्था करें जिससे हमारे जो व्रतधारी यहाँ पूजा करते हैं उनके लिए कोई रास्ता निकल आए। और कोई ना कोई प्रशासनिक अधिकारी रोज़ आके यहाँ जांच पड़ताल कर रहे थे और एक उम्मीद की किरण जगती थी कि शायद आज हमारी समस्या का समाधान होगा। और आज 7-8 दिन के बाद भी हमें कोई जानकारी हमारी बैठक शुरू होने तक नहीं मिली थी। बैठक जब हो रही थी उसी बीच पता चला कि कॉरपोरेशन से यहाँ रेलिंग तोड़ने के लिए आए हैं और पुलिस भी साथ में थी। हम लोग जब जाकर उनसे मिले तब जानकारी मिली है कि 2 जगह 5-5 फीट का गेट, जिधर पक्का का सीढ़ी बना हुआ है उसी तरफ आदेश हुआ है एसडीओ की ऑफिस से। अब हम लोगों ने उसके बाद वापस पुनर्विचार किया कि जो प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हो रही है इस पर कोई सलाह मशवरा पहले जब रेलिंग हुई तब तो हुआ ही नहीं था, और ये जो तोड़ने का निर्णय हुआ है इस पर भी हम लोगों से कोई बातचीत नहीं की गई है। हम लोग को अगर पहले पता होता कि सिर्फ 2 रेलिंग ही तोड़ने का आदेश हो रहा है तो हम लोग आग्रह करते कि आप मत तोड़िए, आप तोड़ भी देंगे और हम लोगों से पूजा भी वहाँ अगर हम नहीं कर पाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो प्रशासन अपना काम कर रही है, हम लोग प्रशासन के काम में कोई बाधा नहीं देंगे। लेकिन हम लोग जब यहाँ विचार कर रहे हैं तो हमारे पास 2-3 तरह की समस्या है। एक तो रेलिंग के द्वारा हमारा 70% घाट कवर्ड है, यहाँ के लोग कहाँ पूजा करें ये दिक्कत है। कोरोना महामारी के लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइन है उस पर हाई कोर्ट का भी एक आदेश आया है। उसमें लिखा है कि एक परिवार से सिर्फ 2 आदमी को इजाज़त दी जाएगी। तो हम लोग के कान में ये बात भी आ रही है कि हर घाट में कौन कौन आदमी 2 आदमी जाएगा इसका नाम पहले से देना होगा और प्रशासन सिर्फ उन 2 आदमियों को ही अलाउ करेगी। अब हमारे यहाँ पूजा के लिए जो बड़ा सा दौरा है उसमें इतना सारा सामान रहता है। 3-4 दिन से जो भूखे लोग हैं व्रत करके वो तो मदद नहीं कर पाएंगे इतना भारी सामान उठाने में। तो एक घर में 4-4 आदमी व्रत करते हैं, सबको आके यहाँ पूजा करना पड़ेगा। तो इस तरह के रिस्ट्रिक्शन में हम यहाँ किस तरह से पूजा कर पाए ये अभी तक हम लोगों की समझ में नहीं आया है। तो हम लोग वापस इसमें बैठेंगे। अभी जो परिस्थिति दिख रही है कि अगर मान लीजिए रेलिंग की समस्या नहीं भी हो तो एक परिवार से 2 आदमी आके पूजा करें और बाकी लोग घर में बैठ के पूजा देखेंगे, तो ये कोई दुर्गा पूजा या काली पूजा नहीं है कि लाइव टेलीकास्ट हो रहा है तो वहीं से नमस्ते करके हम घर से बैठ के टीवी में पूजा देख लें। हमारे लिए नदी में खड़ा होकर अर्घ देना ज़रूरी है। तो अगर हम ऐसे पूजा नहीं कर पाते हैं तो किसी भी परिवार का आदमी जहाँ 4 आदमी 5 आदमी पूजा करते हों, एक आदमी घाट पर आके पूजा नहीं करेगा। हम लोग इस तरह से विभक्त होकर पूजा करने में असमर्थ हैं। तो इसकी एक संभावना दिख रही है कि एक तो कोरोना महामारी का डर है, भीड़ नहीं हो इसका भी ध्यान रखना है। एक परिवार से 2 आदमी के आने का मैंडेटरी इंस्ट्रक्शन है ऑनरेबल कोर्ट का, जिसका हम अभी
विरोध भी नहीं कर सकते, और रेलिंग की समस्या तो उसके बाद है ही। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए हमें ये निर्णय सबसे बातचीत करके लेना होगा कि हम लोग यहाँ सचमुच में पूजा कर भी पाएंगे कि नहीं। इसमें किसी से व्यक्तिगत विरोध की बात नहीं है, लेकिन हम कानून तोड़ के पूजा करके भी किसी को समस्या में नहीं डालना चाहते। तो हम लोग उनके साथ दोबारा बैठेंगे और एक चर्चा होगी। उसके बाद ही अगर यहाँ पूजा होती है तो समिति का जो ये कैंप बन रहा है, हम उनको सहायता करने के लिए कैंप बनाएंगे। और अगर ऐसा हमें पता चलता है कि यहाँ कोई कोरोना के कारण या एक परिवार के 2 आदमी ही आएंगे बाकी नहीं आएंगे इस कारण से, या रेलिंग बन जाने के कारण, घाट नहीं बना पाने के कारण कुछ लोग अगर यहाँ पूजा नहीं कर पाते हैं, तो फिर ये हमारा कैंप भी इस साल यहाँ नहीं रहेगा। हम लोग देखेंगे, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हम लोग उसके खिलाफ हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और अगर अगले साल छठ मैया की कृपा से कुछ अच्छा ऑर्डर आ पाता है तो दोबारा पूजा की बातचीत हमारी होगी। सबके साथ हमारा सहयोग बना रहेगा। हम लोग आप लोगों को दोबारा इस पर ब्रीफ करेंगे कि हमारा अंतिम निर्णय क्या हुआ। अभी तक हम लोग इस घाट में कैसे पूजा करेंगे ये हमारी समझ के परे है। हम लोग अभी सारे व्रत करने वाले लोगों के साथ जिनका घाट है उनसे चर्चा करके यही समझे हैं कि अभी तक हम कोई निर्णय नहीं ले पाए हैं कि यहाँ कब से पूजा होगा और कितने लोग पूजा करेंगे।